भारत ने चली बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसी चाल जिसे देखकर बांग्लादेश का बदल गया पूरा नक्शा। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी खुशी को सिर्फ 6 घंटों के अंदर कर डाला खत्म। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत ही पहुंची। ऐसा क्यों? भारत के इस कदम से चीन और पाकिस्तान में आया भूचाल। दरअसल दोस्तों, आप सभी यह वीडियो देख सकते हो कि कैसे बांग्लादेश का माहौल और हालात पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान खुशी से झूम रहा था, यानी खुशियां मनाने में लगा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान की यह खुशी ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही, क्योंकि भारत ने ऐसा खेल खेला कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। दोस्तों, भारत क्या कुछ कर सकता है और भारत क्या चीज है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। यह फोटो तो आपको याद ही होगी। दरअसल यह फोटो तब की है जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया था और अफगानिस्तान का तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गया था। उसका क्या क्या हाल हुआ शायद आप सभी को पता ही होगा। खैर, जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उसके 2-3 दिनों के बाद ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का जो प्रमुख था, वह चाय का कप लेकर काबुल में मौजूद था। वो हमारे भारत को टारगेट करना चाहता था और उसने किया भी, और इस फोटो को क्लिक करवा रहा था। इसके बाद इस फोटो को दिखाकर पाकिस्तानियों ने भारत को खूब चिढ़ाया था कि हमने तुम्हारा अफगानिस्तान से सफाया कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों ने तो यह भी खुशी मनाना शुरू कर दी थी कि भारत उनके अनुसार अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के विद्रोही गुट हैं, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बनाने की मांग करते हैं और उसके लिए लड़ भी रहे हैं पाकिस्तानी सेना से, उन्हें अब भारत की मदद नहीं मिल पाएगी। उनकी जो आजादी की मांग है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही पाकिस्तानी सेना के जो लोग थे, खुले में टीवी पर आकर बोल रहे थे कि जो सीपक प्रोजेक्ट है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसके तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन तक करीब 8 लाख करोड़ रुपए की लागत से आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है, इसके जरिए चीन की अरब सागर तक पहुंच हो जाएगी। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज स्थिति क्या है? 2021 की इस घटना को आज 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में पाकिस्तानियों की जो खुशी हुआ करती थी, जो जोश हुआ करता था, आज गुस्से और झुंझलाहट में बदल चुका है। तो इस बात पर हमारे भारत के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद इनका प्यारा मित्र तालिबान इनकी ही लंका लगा रहा है। इनके देश में आतंकी हमलों में ऐतिहासिक उछाल आया है। सीपे एक प्रोजेक्ट पर लगातार अटैक हो रहे हैं और बलूचिस्तान की जो मूवमेंट थी, जो पहले कम हुआ करती थी, अब वह 50 से 60 गुना बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी सेना के लोग रोज दर्जनों की संख्या में मारे जा चुके हैं और इनके सैन्य बेस पर अटैक ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हुआ हो, क्योंकि यह एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है। आए दिन पाकिस्तानी सेना के सैन्य बेस पर अटैक होना, वह भी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आप जानते ही हैं कि यह पाकिस्तान है। इनकी पूंछ 12 साल तो छोड़िए, आप 50 साल भी रख लो, नली के अंदर वह कभी सीधी नहीं होगी और यह कभी बाज नहीं आएंगे। अपनी बेइज्जती करवाने से कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले शेख हसीना को भारत में शरण मिलने से पाकिस्तान की जो खुशी है वह शोक में बदल गया। उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल आज बांग्लादेश के अंदर आप जानते ही हैं कि तख्ता पलट हो चुका है और भारत की करीबी माने जाने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा हो चुका है और वह अब देश छोड़कर जा चुकी है। वहां पर सेना का कंट्रोल आ चुका है और एक इंटरम गवर्नमेंट फिलहाल बना दी गई है। लेकिन कब इलेक्शन होंगे, कब वहां पर सरकार बनेगी, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान के लोग सबसे ज्यादा खुशियां मना रहे हैं। फिर से भारत को कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश से तुम्हारा सफाया करवा दिया। इतना ही नहीं, कई लोग तो तुम उसे नहीं संभाल पा रहे। ऐसे में किस बात का कैसा बदला, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें बस
बांग्लादेश में एक छोटी सी खुशी दिख रही है। भारत का समर्थन करने वाली प्रधानमंत्री हट गई है, सेना का राज आ गया है। अब ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो कि भारत विरोधी होगा और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा। जबकि असलियत यह है कि जिस कारण से शेख हसीना को हटना पड़ा, उसमें कहीं से भी भारत का समर्थन या भी नहीं था। यहां तक कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे पूरे बांग्लादेश में, उन्होंने कभी भी एंटी इंडिया नारे नहीं लगाए, ना ही भारत का विरोध किया, क्योंकि भारत ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया बांग्लादेश में। यहां तक कि भारत का जो एम्बेसी है ढाका के अंदर, वह सबसे सुरक्षित जगह मानी गई इस प्रोटेस्ट के दौरान, और वहां पर कोई भी अटैक नहीं कर पाया। वहीं भारत ने एक अच्छा काम यह कर दिया कि हमने ने शेख हसीना को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाला जरूर, लेकिन उन्हें भारत में शरण नहीं दी। हम उन्हें किसी तीसरे देश में भेजेंगे ताकि बांग्लादेश के आम लोगों में, खासकर कि वह लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें भारत की छवि खराब ना हो, वह भारत को बांग्लादेश विरोधी ना माने। रही बात कि क्या बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, तो बन जाने दो। मालदीव में भी तो एक एंटी इंडिया राष्ट्रपति बना, उसने 6 महीने तक भारत के खिलाफ खूब काम किया। 6 महीनों के बाद स्थिति यह है कि वह भारत की शरण में गिड़गिड़ा रहा है कि हमें पैसा दे दो, हमें व्यापार दे दो, हमारे देश में आकर रोड शो कर रहा है कि भारत हमारी आर्थिक तौर पर मदद करे। ऐसे में ही बांग्लादेश को भी आप देखना, अगर वहां पर एंटी इंडिया पीएम बन भी जाता है तो अंततः उसे भारत के चरणों में आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे में मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश में हुआ है वह शॉर्ट टर्म में भारत के लिए चिंताजनक जरूर है, क्योंकि पलायन वगैरह हो सकता है वहां के लोगों का, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे भारत को कोई नुकसान होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी और भारत का नेटवर्क बांग्लादेश में अल्ट्रा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मजबूत। शेख हसीना ने भारत को ही क्यों क्यों चुना। तो दोस्तों, आपको बता दें, पिछले कई सालों से भारत शेख हसीना का सपोर्टर रहा है। बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगता है। इनमें से कई सारे राज्यों में उग्रवाद एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ढाका के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर इन मुद्दों को सॉल्व करने में काफी हद तक मददगार रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने कार्यकाल के दौरान शेख हसीना ने बांग्लादेश में भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों पर नकेल कसी है। इसकी वजह से दिल्ली में उनकी काफी ढाक रही है। हसीना ने भारत को ट्रेंट अधिकार भी दिए हैं। इसकी वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में सामानों का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है। शेख हसीना ने साल 1996 के बाद से भारत के साथ में अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। 2022 में भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाया कि कैसे भारत ने अपनी सरकार, लोगों और सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बांग्लादेश का समर्थन किया था। हालांकि अपोजिशन पार्टियों ने उनके भारत के साथ में अच्छे संबंधों की समय समय पर क्रिटिसाइज किया है। उनका कहना था कि भारत को बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करना चाहिए, किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए। पिछले 1 दशक से भारत और बांग्लादेश के बीच रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत बने हुए हैं। बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का काफी प्रॉफिट ले चुका है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी दोनों देश काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।